हेलो, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। कल आप सभी लोगों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती को दृष्टिगत नजर रखते हुए हमने वर्णमाला शुरू किया था। हिंदी का पहला टॉपिक होता है वर्णमाला। वर्णमाला की मैंने शुरुआत कर दी थी। यहाँ से हमने शुरू किया था स्वर के भेद। स्वर के भेद की चर्चा हमने कर दी थी। आइए उसके आगे समझते हैं। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए समझते हैं, जहां से कल हमारा टॉपिक छूट गया था वहां से समझते हैं। स्वर की चौथे भेद की चर्चा हम कर रहे थे, मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर आइए स्वर के भेद को समझते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। यहाँ हमारा चौथा पॉइंट छूटा था, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। यही मैंने कल यहाँ से हमारा वीडियो छूट गया था। आइए आप सभी लोगों को मद्देनजर रखते हुए हम इसको कंप्लीट कराते हैं। पूरी हिंदी को हमने कंप्लीट कराने का वादा किया, आइए कंप्लीट भी कराते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है विवृत स्वर। कौन सा होता है? विवृत स्वर। विवृत स्वर। दूसरा होता है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर। तीसरा होता हमारा कौन सा होता है? संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर। और चौथा होता हमारा अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर। आइए जानते हैं इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। आइए समझते हैं एक बार। विवृत स्वर हमारा कौन सा होता है? बड़ा। तो विवृत स्वर की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? आए और औ। इनकी संख्या अगर पूछे तो कितनी होती है? 2 होती है। संवृत्त स्वर कौन से होते हैं? ई, री, उ और बड़ा उ। इनकी संख्या अगर पूछे तो कितनी होती है? 5 होती है। और अर्ध संवृत्त स्वर पूछे तो कौन से होते हैं हमारे? आ, उसके बाद कामा ए, कामा ओ। ये हमारे क्या होते हैं? अर्ध संवृत्त स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और हमें अगर विवृत स्वर पूछे तो कौन सा है? बड़ा है। इनकी संख्या कौन होती है? 1 होती है। अगर अर्धविवृत स्वर पूछे तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए और औ। यहाँ तक आप लोग समझिए। फिर एक बार, मुखाकृति के आधार पर हमारा चौथा भेद छूटा था। स्वर के 4 भेदों में मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद 4 होते हैं। पहला होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर की संख्या 1 होती है। बड़ा अर्धविवृत स्वर आय और औ होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। संवृत्त स्वर ई, री, उ, इनकी संख्या 5 होती है। अर्ध संवृत्त स्वर की संख्या आ, ए, ओ, इनकी संख्या 3 होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन आ गया है, स्वर हमारा खत्म हो गया है। व्यंजन की आइए चर्चा करते हैं। आइए एक बार व्यंजन को समझते हैं, उसके बाद हिंदी को धीरे धीरे कंप्लीट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। स्वर हमारा समाप्त हो चुका है। एक बार आप रिवीजन भी कर लेना, हम रिवीजन यहाँ क्लास में भी करवा देंगे। आइए व्यंजन जानते हैं क्या होता है। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। सहायता से किया जाता है। किया जाता है। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कौन से हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बनेगी? स्वर वर्णों पर आश्रित, स्वर
वर्णों पर, स्वर वर्णों पर आश्रित या निर्भर, आश्रित या निर्भर रहने वाले वर्ण, आश्रित या निर्भर, आश्रित या निर्भर रहने वाले वर्ण, रहने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। यानी स्वर वर्णों पर आश्रित या निर्भर रहने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण के, हेडिंग डालिए, व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार पूछे तो व्यंजन वर्ण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, या इसी को हम क्या कहते हैं? आधा व्यंजन, आधा व्यंजन, या इसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध व्यंजन कहते हैं, शुद्ध व्यंजन कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? स्वर रहित हो गया, ये क्या होगा? स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन, या इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण व्यंजन भी कहते हैं, पूर्ण व्यंजन। जैसे आइए देखते हैं, जैसे हमने स्वर रहित में आ गया हमारा, जैसे हमने लिखा आधा का, आधा का जब हमने लिखा तो स्वर रहित है, इसमें स्वर जो है इसमें नहीं, क्योंकि आधा का लिखे हैं। अगर हमने पूरा का लिख दिया तो स्वर सहित हो गया, क्योंकि जब इसी को अगर तोड़ेंगे तो आधा का प्लस आ में टूट रहा है, ये क्या हुआ? हमारा स्वर सहित व्यंजन हो गया। अब आइए पढ़ते हैं व्यंजन के भेद कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर रहित व्यंजन होता है, स्वर रहित व्यंजन को हम आधा व्यंजन या शुद्ध व्यंजन कहते हैं, जैसे हमने लिखा आधा का। एक होता है स्वर सहित व्यंजन, इसे हम पूर्ण व्यंजन कहते हैं, जैसे हमने लिखा का। आइए समझते हैं व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद की आइए चर्चा करते हैं। व्यंजन के भेद कौन से होते हैं? आइए एक बार समझते हैं व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन के भेद, व्यंजन के मुख्य, व्यंजन के पूछे, व्यंजन के मुख्य तीन भेद, मुख्य तीन भेद तथा कुल 5 भेद होते हैं, कुल 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से मुख्य भेद हैं और कुल 5 भेद कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं। पहला व्यंजन के भेद में आता है, कौन सा हमारा आता है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हमारा आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या इसे हम कहते हैं कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन के मूल भेद होते हैं, व्यंजन के मूल भेद। कुल भेद अगर पूछे तो चौथा भेद कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजन। कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और पांचवा हमारा क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन, या इसे हम क्या कहते हैं? ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं,
ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। आइए एक बार फिर समझते हैं। व्यंजन के भेद पूछेगा तो व्यंजन के मुख्य 3 भेद होते हैं तथा कुल 5 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन, ये व्यंजन के मुख्य 3 भेद होते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, हमारे व्यंजन के कुल 5 भेदों में इन्हें शामिल किया गया। आइए समझते हैं व्यंजन के प्रकार में पहला हमारा प्रकार क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। स्पर्श व्यंजन होता क्या है आइए समझते हैं। स्पर्श व्यंजन हेडिंग डालिए। स्पर्श व्यंजन हेडिंग डालिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक के वर्णों को, का से लेकर मां तक के वर्णों को, लेकर मां तक के वर्णों को, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या, स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या 16 होती है। 16 होती है तथा कुल संख्या 25 होती है। 25 होती है। नोट लिखिए। नोट, यदि विकल्प में उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे, उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे और विकल्प में 25 और 27 दोनों विकल्प दिया गया हो, दोनों विकल्प दिया गया हो तो अधिकतम संख्या हमारा उत्तर होगा। अधिकतम संख्या हमारा उत्तर होगा। अगर हमसे स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या पूछे तो 16 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 होती है। का से लेकर मां तक को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर ऑप्शन में 25 और 27 दोनों दिया गया हो तो कौन सा हमारा उत्तर सही होगा? 27 हमारा उत्तर सही होगा। कौन कौन से? का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक के कितने हो गए? 25 वर्ण। 25 वर्ण प्लस 2 हमारे कौन जुड़ जाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे जुड़ जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन जुड़ जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्या और ध्या, ये हमारे 2 और जुड़ जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो 27 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। अगर विकल्प में 25 और 27 दोनों दिया गया हो और उत्क्षिप्त व्यंजन की स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी लगाएंगे आप लोग? 27 लगाएंगे, क्योंकि इसमें का से लेकर मां तक 25 वर्ण होंगे और उत्क्षिप्त व्यंजन तो हमारे जुड़ जाएंगे। तो कुल कितने हो गए? 27 वर्ण हो गए। आइए समझते हैं स्पर्श व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं आइए समझते हैं एक बार। स्पर्श व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं एक बार आइए ध्यान देते हैं। स्पर्श व्यंजन की हेडिंग डाल लीजिए। स्पर्श व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन या इसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन से बनने वाले प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इसमें? जैसे हमारा होता है का वर्ग।
का वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे? का आएगा, खाएगा, गाएगा, घाएगा और क्या आएगा? अंग्या आएगा। उसके बाद चा वर्ग में हमारे कौन कौन से आएंगे? चाएगा, छाएगा, जाएगा, झाएगा और कौन से आएंगे? इया आएगा। उसके बाद क्या आएगा? टा वर्ग में टा आएगा, उसके बाद ठा आएगा, उसके बाद डा आएगा, उसके बाद ढा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? अड़ा आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ता आएगा, उसके बाद था आएगा, उसके बाद डा आएगा, उसके बाद धा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ना आएगा। उसके बाद क्या आएगा? पा आएगा, उसके बाद फा आएगा, उसके बाद बा आएगा, उसके बाद भा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? मा आएगा। ये स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो कितनी होती है? 25 होती है। इसमें कौन से हो गए? चा वर्ग हो गया हमारा, इसमें कौन सा हो गया? टा वर्ग हो गया हमारा, इसमें कौन सा हो गया? ता वर्ग हो गया हमारा, इसमें कौन सा हो गया? पा वर्ग हो गया। ये हमारे कुल 25 व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 25 हो गई। कितनी हो गई? अब पूछेगा का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घाएंगे। चा वर्ग में कौन से आते हैं? चा, छा, जा, जा। यहाँ टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा। ता वर्ग में ता, था, दा, धाना और पा वर्ग में पा, फा, गा, घा। ये 25 हो गए प्लस कुल अगर पूछे स्पर्श व्यंजन की, दो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे जुड़ जाते हैं। दो उत्क्षिप्त व्यंजन जुड़ गए तो इस तरह से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? कुल 27 हो गई। कुल 27 हो गई। अब पूछा था इसी में मूल संख्या, स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या। स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी हमने बताया था आप लोगों को? 16 बताया था। कितना बताया था? स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कौन कौन से इसमें हट जाएंगे? तो इंग्या, इया, अड़ा, नामा ये हट जाएंगे। कौन कौन से हटेंगे? इंग्या, कौन कौन से हट रहे हैं यहाँ से? इंग्या, उसके बाद इया, उसके बाद अड़ा, उसके बाद ना, उसके बाद मा। ये क्या हो जाएंगे? यहाँ से बाहर 5 वर्ण ये बाहर हो जाएंगे। उसके इसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर कहते हैं। ऐसे अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उसके बाद हमारे कौन से हट जाएंगे? चा, छा, जा और झा। ये 4 व्यंजन और हट जाएंगे। ये कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्ती व्यंजन। ये हमारे 25 में से 9 व्यंजन हट जाएंगे। तो बचेंगे कितने? 25 माइनस का 16, 25 माइनस का 9 बराबर कितना हो गया? 16। यही स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है? 16 होती है। यहाँ तक आइए समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं। कौन से बढ़ते हैं? आइए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद आता है हमारा कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? आइए एक बार फिर से समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद पंचम वर्ण होता है, इसे पंचमाक्षर कहते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। पंचमाक्षर कहते हैं। ये क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। आइए अंतस्थ व्यंजन समझते हैं। एक भेद की चर्चा हमने कर दी है। अब आइए समझते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा भेद, व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद चल रहा है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आइए समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। कौन कौन से 4 वर्ण हैं? या, उसके बाद रा, उसके बाद ला, उसके बाद कौन से होते हैं? वा। ये हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछे कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। 4 वर्ण क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आइए जानते हैं अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। 4 होती है। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सा 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 हा, ये हमारे 4 क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन अंतस्थ व्यंजन पूछे तब भी इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से या रा ला वा 4 माने क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन पूछे इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से सा सा हा, इसमें तीनों सा आएगा प्लस हा आएगा, ये हमारे मिलकर क्या होंगे ऊष्म व्यंजन। अगला हमारा ये हमारा दूसरा भेद था व्यंजन के, ये हमारा तीसरा भेद था। ये व्यंजन के मूल भेद हो गए। आइए हम चौथे भेद की चर्चा करते हैं जो कुल भेदों में शामिल है। व्यंजन के कुल भेद में चौथा भेद होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। आइए संयुक्त व्यंजन जानते हैं कौन से होते हैं। हेडिंग डालिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, इनकी संख्या भी 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन से होते हैं कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। छ, उसके बाद त्रां, उसके बाद ज्ञा, उसके बाद हमारा चौथा कौन सा होता है स्रा। ये हमारे 4 होते हैं कौन से संयुक्त व्यंजन। आइए जानते हैं बनते किससे हैं। ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं तभी ये संयुक्त कहला रहे हैं। आइए जानते हैं किससे किससे मिलकर बनते हैं। छ किससे बनता है हमारा आधा का प्लस सा से मिलकर क्या बनता है छ बनता है। और आधा ता प्लस रा से मिलकर क्या बनता है त्रा बनता है। और ये किससे बनता है ज्ञा, आधा जा प्लस इया से मिलकर क्या बनता है ज्ञा बनता है। स्रा किससे बनता है आधा सा प्लस रा से मिलकर क्या बनता है स्रा बनता है। आज एक बार फिर से समझ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं छ, त्रंग, ज्ञा, स्रा। आइए जानते हैं बनते किससे हैं। छ बनता है आधा का प्लस सा से बनता है। त्रा बनता है आधा ता प्लस रा से बनता है। ज्ञा किससे बनता है आधा जा प्लस ज्ञा से बनता है। और स्रा किससे बनता है आधा सा प्लस रा से बनता है। अगर ये फॉर्मेट एग्जाम में नहीं दिया होगा तब आप लोग पूछेगा छ किससे बनते हैं। आइए जानते हैं छ और कैसे बन सकता है। तब आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। आधा का तो रहेगा ही रहेगा प्लस जो हमारा स्वर सहित व्यंजन होता है उसमें भी एक क्या होते हैं स्वर छुपे होते हैं। अगर इसको फिर भी हम तोड़ेंगे ऐसे तोड़ सकते हैं। आधा का प्लस आधा सा प्लस आ से तोड़ेंगे। एग्जाम में अगर ए वाला फॉर्मेट नहीं दिया है, ए वाला फॉर्मेट दिया होगा तो हमारा ए सही होगा। इसको ऐसे तोड़ेंगे कैसे आधा ता प्लस आधा रा प्लस आ से तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे आधा जा प्लस उसके बाद किससे तोड़ेंगे इया से तोड़ेंगे हमने। उसके बाद प्लस आ लगाएंगे। उसके बाद आधा सा लगाएंगे। आधा सा के बाद हम क्या लगाएंगे आधा रा लगाएंगे। आधा रा के बाद क्या लगाएंगे आ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही होगी। छ किससे बनता है आधा का प्लस ता से। अगर ये फॉर्मेट एग्जाम में दिया हो ये फॉर्मेट भी सही है। ये आधा ता प्लस रा अगर दिया गया हो नहीं दिया है ये फॉर्मेट भी सही है। यहाँ पे भी क्या होगा आधा ता प्लस ए वाला इया प्लस आ मिलके आधा आ मिलके क्या बनेगा क्या बनेगा। स्रा कैसे बनेगा आधा सा प्लस आधा रा प्लस आ। क्योंकि जो हमारा छत्रंग या संयुक्त व्यंजन है ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमने इसको भी जान लिया। एक हमारा लास्ट व्यंजन का बचा है कौन सा है उत्क्षिप्त व्यंजन। आइए उत्क्षिप्त व्यंजन हेडिंग डालिए आप लोग। उत्क्षिप्त व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन उत्क्षिप्त का अर्थ होता है उत्क्षिप्त का
अर्थ होता है, अर्थ होता है, अर्थ होता है फेंकना या उछालना, फेंकना या उछालना, उछालना। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन कभी भी, कभी भी शब्द के आरंभ या प्रारंभ, आरंभ या प्रारंभ या प्रारंभ में नहीं आ सकते, में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। उच्छिष्ट व्यंजन हमेशा, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन हमेशा, हमेशा शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच या शब्द के अंत में आते हैं, या शब्द के अंत में आते हैं, अंत में आते हैं, आते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या की संख्या 2 होती है, 2 होती है। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक होता हमारा ड्या, एक होता हमारा ढ्या। ये हमारे 2 होते हैं, कौन से? उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। एक बार आइए फिर समझते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 होती है। उच्छिष्ट का अर्थ होता है फेंकना या उछालना। उच्छिष्ट व्यंजन कभी भी शब्द के प्रारंभ या आरंभ में नहीं आ सकते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन हमेशा शब्द के बीचों बीच में आएंगे या शब्द के अंत में आएंगे। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? ड्या और ढ्या हमारे 2 होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। इस तरह से हमने व्यंजन को हमने कंप्लीट किया। अब आइए जानते हैं व्यंजन के जो हमारे अल्प प्राण महाप्राण बच गए हैं उनको आइए खत्म करते हैं। हमारा उसको आइए एक बार कायदे देखकर उसको समझते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन हमने यहाँ पर देख लिया है, एक बार आइए फिर से समझ लेते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन तक हो गया, हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया, हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया, हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया, हमारा द्विगुण व्यंजन भी हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन को हम क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम पूछे तो क्या होता है? इसी को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। या इसी को हम क्या कहते हैं? ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है, ताड़न जात वर्ण, ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, आइए समझते हैं। अल्प प्राण महाप्राण घोष सघोष हमारा बच रहा है, आइए समझते हैं। हेडिंग डालिए प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, के आधार पर वर्ण के भेद, आधार पर वर्ण के भेद। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रयत्न के आधार पर भेद 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। कौन कौन से होते हैं? प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और बाह्य प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं।